नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के एक जो कि ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख ली तो आपके जीवन में ही कुछ ऐसी चीज हाथ लगेंगे माता लक्ष्मी की कृपा से कि जीवन ही बदल जाएगा। ऐसे में माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं और जीवन की सारी सुख सुविधा आपके साथ होने वाले हैं और आपका जीवन में आप करोड़ों के मालिक आप बन सकते हैं। बिल्कुल आप यह बातों को ध्यान में रख लिए और यह संकेत को जान लिए तो यकीन मानिए आपके जीवन में 24 घंटे के अंदर चमत्कार होगा। ऐसे में सबसे बड़ी सुख सुविधा आपके साथ कैसे हाथ लगेंगे? आखिर वह कौन सा संकेत है जो कि आपके साथ चल रहे दुखद विधाओं को मिटा सकते हैं? वह जीवन की सुविधा आपके साथ ला सकते हैं। बिल्कुल हम खास चर्चा करने वाले हैं उसे उपाय के बारे में। यह सब हम आपको जानकारी देते हैं और बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि वीडियो को एक लाइक करके और वीडियो की कमेंट में बस अपने प्यारे हाथों से एक लाइक कर दें और वीडियो के कमेंट में बस आप जो कि जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। तो कमेंट में धन्यवाद गुरुजी जरूर बोल। जी हां दोस्तों, लिए जानते हैं अब 5 नियम। नंबर 1, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ने के अलावा और बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है। लेकिन शुक्रवार का ही एक दिन ऐसा दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। नंबर 2, धार्मिक मान्यता है कि शुक्रवार के दिन पीला भोजन करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन चावल या चावल से बनी खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन का हानि होती है और कंगाली आती है। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। उसी तरह शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। शुक्रवार के दिन किसी को भी शक्कर नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि शुक्र ग्रह के प्रभाव से ही आती है। शुक्र ग्रह कमजोर होने पर सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। यह अशुभ है। घर में साफ सफाई रखने से लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है गंदी जगहों पर मां लक्ष्मी नहीं जाती हैं। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन भूलकर भी घर में गंदगी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में गंदगी होती है वहां लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन किसी से भी लड़ झगड़ा नहीं करना चाहिए। लोगों को अपशब्द कहने से बचना चाहिए। इस दिन किसी को गाली देने से मां लक्ष्मी रुष्ट होती है। इससे धन हानि होती है। धन की देवी मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किसी से भी पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। यह मान्यता है कि इस दिन पैसे उधार देने या फिर लेने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इससे धन संपदा की हानि हो सकती है। खीर, मां लक्ष्मी की पूजा में शुक्रवार के दिन खीर का भोग अर्पित करें। साथ ही इसे प्रसाद के रूप में लोगों के बीच बांटें। ऐसा करने से सफलता के बंद पड़े मार्ग खुल जाते हैं। इन दिन संगीत, सजावट, कला, सौंदर्य आदि से संबंधित सामान खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप सफेद या सिल्वर कलर के वाहन और नए कपड़े भी खरीद सकते हैं। इन चीजों को खरीदने से परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आप एक ऐसे राशि के जातक व्यक्ति हैं जो कि इस दिन में आप सोच समझ करके ही काम करते हैं, लेकिन उसका आपको फल नहीं मिल पाता है। ऐसे में इस दिन में माता लक्ष्मी की कृपा से
आपका जो भी कदम आपके लिए उठे वह कदम आपके लिए सच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कि आपको उसमें फल स्वरूप नहीं मिल पाता है, तो वह समय आगे है दोस्तों, जो कि यह दिन में जो कि शुक्र की स्थिति अधिक मजबूत है आपकी राशि की, तो आपको धन लाभ की स्थिति बनी रहती है। और वही जो कि शुक्र की स्थिति कमजोर रहती है, कमजोर रहने से शुक्र की स्थिति धन हानि का संभव होने लगता है और आपके मार्गदर्शन पर पहुंचने में पीड़ित जो कि करना पड़ सकता है। तो इस स्थिति में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके रखिए, आपके जीवन बदलकर रख देगी मां लक्ष्मी। आप इस स्थिति में आपको जानना यह जरूरी है कि योग का बनना बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम ही यह किसी की कुंडली में देखने को मिलता है, लेकिन जहां तक की कुंडली में यह योग बन जाता है वह राजा के समान जीवन जीता है। माता लक्ष्मी का उसे हमेशा सहयोग मिलता है। ऐसे लोगों को धन की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह योग सबसे शुभ लक्ष्मी योग होता है और जिस भी जातक की कुंडली में यह बने निश्चित ही वह महाधनी बनेगा। चंद्र मंगल युति से बनने वाला लक्ष्मी योग कुंडली में यदि चंद्रमा और मंगल की युति हो रही हो के नाम से जाना जाता है, तो तब सबसे अच्छे फल देता है जब यह युति द्वितीय, नवम, दशम और एकादशी भाव में हो रही हो। हालांकि पूरे भागों में इस योग का बना व्यक्ति के चरित्र का नाश भी कर सकता है, इसलिए इस युद्ध के संबंध में कोई भी बात बताने से पहले कुंडली में इस योग की स्थिति का देखा जाना बहुत जरूरी होता है। लक्ष्मी योग बदल सकता है आपका जीवन। यह एक ऐसा योग है जिसकी कामना हर कोई करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कुंडली में यह योग बने। यदि आपकी कुंडली में भी यह योग है तो इससे लाभ अवश्य होता है। हालांकि कई बार करके ग्रहों की दशा के कारण यह उतना प्रभावी नहीं हो पाता है, लेकिन जब कारक ग्रहों की दशा शुरू होती है तो अचानक से यह योग आपके जीवन की गति बदल सकता है। आपके पास धन की वृद्धि हो सकती है। लक्ष्मी योग के लाभ इस योग के नाम से ही जाहिर है, मिलता है और माता लक्ष्मी ऐसे लोगों पर हमेशा कृपा बरसती है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को करियर के क्षेत्र में भी ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। हालांकि ऐसे लोगों को दान पुण्य के काम भी अवश्य करने चाहिए। जी हां मित्रों, अगर इनमें से कोई भी योग आपकी कुंडली में हो तो आपके जीवन में लाभ ही कभी होंगे, लेकिन इस योग को जागृत करने के लिए आपको करने होंगे ये 3 विशेष उपाय, जिन्हें करते ही घर में खुशियों का लहर दौड़ उठेगा। घर में दबा करके रख लेंगे, जो आपके जीवन अब खुशखबरी के साथ ही कई बारी मौके को हाथ लगाएंगे। दूसरी नियम की शुरुआत यहां यह होता है कि आप यह देखे होंगे कि आप जो चीज किसी भी व्यक्ति को देना नहीं चाहते हैं, आखिर वह कौन सा चीज है। आप कौन सा चीज अपने व्यक्तित्व के जीवन में आप हासिल करना चाहेंगे, जो अपने जीवन के लिए काफी अच्छा है। ऐसी स्थिति में वह चीज कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों को यदि हम बड़ी बात समझ करके चलेंगे तो जीवन में हम टेंशन और काफी चिंतन रहेंगे। और ऐसी स्थिति में हम छोटी छोटी बातों को यदि हम बड़ी बात समझ करके चलेंगे तो जीवन में हम टेंशन और काफी चिंतन रहेंगे। और ऐसी स्थिति में हम छोटी छोटी बातों को लेकर के भी लोगों के साथ साझा करते फिरेंगे तो जीवन में हमारा प्राइवेट चीज का नाम कोई नहीं बच सकता है। जी हां मित्रों, और ऐसी स्थिति में या दूसरी नियम यह रहने वाले हैं कि आप शाम के समय में आप अपने तिजोरी से, जिसको गले बोला जाता है, जी हां मित्रों, आप यह बात को ध्यान में रखें कि आप अपने जीवन में जो भी काम करेंगे वह सब सही होगा, लेकिन शाम के समय में आप किसी को अपने तिजोरी से गले से पैसे निकाल करके नहीं दे तो आपके लिए अच्छा होगा। जी हां दोस्तों, यह छोटी छोटी बातें को भी याद रखना हमारे जीवन में काफी मूल धारक होता है, लेकिन यह बात को जो व्यक्ति मन करके नहीं चलता है, जीवन उनके लिए नर्क का समान है। जी हां दोस्तों, आप अपने घर के अंदर में यह बात को छुपाए रखना ही जीवन का असली सच्चाई है। जिया दोस्तों, शाम के समय में किसी को भी पैसे उधार देने से बच्चे, और यह बात को भी आप जाने की, हम अपने जीवन में जब किसी के घर कुछ मांगने गए थे तो व्यक्ति हमारे लिए शाम सुबह कुछ नहीं देखा था, उनके लिए भी हम चुप रहेंगे क्या?
उनके लिए भी तो हमें मदद करना जरूरी होता है। जब हम किसी भी संकट में गिरे थे, जब हम किसी भी संकट से परेशान थे, वही दोस्त हमारा मदद किया था, वही रिश्ते हमारा मदद किया था। उसके लिए तो हम धन दे सकते हैं। धन देने की भी कोई अनुपात होता है। जी हां दोस्तों, धन देने से भी कोई परेशानियां दूर नहीं होता। हालांकि जब शाम के समय में मां लक्ष्मी जी आपके घर में वास करती है, तो आप सबसे पहले अगरबत्ती, जिनको बोला जाता है, आप अगरबत्ती को अपने मां लक्ष्मी को चारों दिशाओं में, आखिर घर के आंगन के बाद भी, जी हां मित्रों, घर के आंगन के बाहर भी, आप आखिर घर में जो भी मूर्त का फोटो है आपके घर में, उसके सामने आप अगरबत्ती को दिखाएं और कुछ ना कुछ भक्तिभाव का एक दो मन में आप अपने मन में उच्चारण करें। कोई भी शब्द हो भक्तिभाव को लेकर कि आपको चरण करें, और अगरबत्ती दिखाते हुए कम से कम 5 मिनट को उसको अपने घर में बैठने को बोले। ये मित्रों, आप 5 मिनट के बाद उसको धन दे सकते हैं। आप में कोई भी नानी की संभावना नहीं बनी रहेगी, और ऐसी स्थिति में आप ये गलती करते हैं। यही जब वो कोई भी आपके लिए धन मांगता है तो वहां तुरंत आप हां कर देते हैं। कोई भी कम खोलिए। आपको इस व्यक्ति आपको चाहता है तो आप तुरंत वहां कर देते हैं। आप यह नहीं देखे कि वह काम छोटा है या बड़ा है, हानिकारक है या फिर लाभदायक है। यहां हमारे जीवन में हर एक बात को प्रार्थना आपके लिए कहीं ना कहीं संभवतः पूर्ण स्वरूप आपके लिए सच्चाई का रहा, अच्छाई का रहा, देखना आपके लिए तरक्की समझना आपके लिए सही होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए यह होगा कि दोस्तों, आप अपने जीवन में जो भी बात को लेकर के काम करेंगे, जो भी कदम आगे रखना चाहेंगे, स्वच्छ, तो आपके घर में यह देखने को मिलेगा कि घर में पैसे तो आएंगे, लेकिन खर्च की विदिशा उतनी तेजी से बढ़ते चले जाएगा। जी हां दोस्तों, साथी, यदि आपको शनि की यदि दोष लगे हैं तो आपका काम 100% के साथ बिगड़ चल जाएगा। शनिदेव को यहां यह कहा जाता है कि कर्म फल देवता, यहां ग्रह इस प्रकार से निर्माण हो रहा है। यदि शनि का नीचे आपकी राशि पर है, यदि शनि नीच है, तो आपके जीवन में पैसे को लेकर के तंगी क्रोध की वजह से कम बिगड़ेगा और कई प्रकार की समस्या आपकी जीवन काल में आने का संकट बनेगा। जी हां दोस्तों, वहीं यदि आपको मंगल आदि आपकी उन्नति है आपकी राशि पर, तो आपका भाग्य चमकेगी। इस समय में मंगल की युति देखने को मिल रहे हैं, मंगल की दशा जो कि ठीक देखने को मिल रहे हैं आपकी राशि पर। वही थोड़ी सी कष्ट यहां यह देखने को मिला है कि जो धन आप इकट्ठा करके रखे हैं उसमें से आप खर्च की बढ़ोतरी भी होते जा रहा है, लेकिन इनकम आपका काम हो गया, क्योंकि मंगल की दिशाएं आपके कभी राशि पर भाग्य चमकते हैं तो कभी दुख का भी, संकट का भी आना जाना लगा रहता है। ये नहीं कि पैसे आदि नहीं है तो काम बिगड़ेगा, किसी न किसी रूप से पैसे निकल जाते हैं और आपका काम भी बन जाता है, लेकिन बाद में जाकर कि उसे कर्ज के चलते आपको काफी समस्याएं देखने को मिलते हैं। जी हां दोस्तों, यह मंगल की युति देखने को मिला है और बुध की युति आने की, बुध की दशा यहां यह देखने को मिला है। यदि बुध की स्थिति आपकी राशि पर कमजोर है तो आपके घर में कई प्रकार की झंझट उत्पन्न होगा और घर में मेल जोड़कर मिला नहीं रहेगा। जी हां दोस्तों, और ऐसे में आपको कुछ उपाय भी करना चाहिए इन सब राशियों के लिए, और कुछ उपाय भी हैं, वह भी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी आपको बुध नीच है आपकी राशि पर, तो आपको भगवान भोलेनाथ के पुत्र गणेश भगवान का पूजा अर्चना शुरुआत कर देना चाहिए। और गणेश भगवान का पाठ आप अपने घर में बुधवार के दिन आप अवश्य ही करें। साथ ही दोस्तों, यदि आपकी राशि पर बृहस्पति नीचे है, बृहस्पति की दशा ठीक नहीं है, इसमें धनहानि का संभव लगा रहता है, वही आपको बृहस्पतिवार के दिन, हनी गुरुवार के दिन में आपको भगवान विष्णु महाराज के मंदिर में जाकर के एवं भगवान विष्णु स्तोत्र का, लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ करना आपके घर में अनिवार्य होता है। जी हां दोस्तों, वहीं यदि शुक्र की नीचे होता है, शुक्र की दशा अच्छा नहीं होता है, तो आप शुक्रवार के दिन में मां लक्ष्मी जी की पूजा चना स्वीकार करें और पीपल के वृक्ष में आप जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी राशि पर थोड़ी सी दशा देखने को ठीक मिलेंगे। वहीं यदि शनि आपके ग्रह नीच है तो आपको शनिवार के दिन में काले कुत्ते को एवं कल गाय को, काली गाय को आप काम से कम हरी चारा का सेवन करवा कुत्ते को
कम से कम आप 1-2 रोटी अवश्य ही खिलाएं। और ऐसे में आपके घर दरवाजे पर यह देखने को मिले कि काली गाय आपके घर दरवाजे पर आकर, आपके घर के अन्य की दरवाजे पर आकर कि एक बार आवाज दे दे, तो समझ जाइए कि धनी की दशा आपके घर में पड़ा हुआ है और इसमें आपको बहुत बड़ा उपाय करना चाहिए। तो ऐसे में कम से कम 5 शनिवार और 5 ऐसी मंगलवार का दिन भगवान जो कि हनुमान जी का पूजा पाठ करना आपके लिए अनिवार्य होता है, वही आपको संकट की मुक्ति मिलेगा। जी हां दोस्तों, तो ऐसी स्थितियों में यदि आप गृह का कुछ उपचार करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। वही कुछ और भी जानकारियां, और भी कई प्रकार की जानकारियां हैं। स्वास्थ्य संबंधित, बिजनेस, व्यापार संबंधित कौन सा शत्रु आपके पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, सभी का आज इस वीडियो में खुल करके चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और सी कर दीजिएगा। और वीडियो के कमेंट में बस आप 2 बार जय माता दी, जय सूर्य देव जरूर लिख दीजिएगा। करके आपको बता दें, जरा ध्यान से सुनिएगा। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं, जिसे पूजा घर कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीर होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हां, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी है गलतियां तो नहीं कर रहे? नंबर है, पूजा स्थान बना लेते हैं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं है। चयन कक्षा में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए आप बोलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर ना बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी ना लगे। नंबर 2, आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए, स्थान में होना वास्तु के अनुसार उचित है। नंबर 3, पत्तियां बनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में अपने पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए उनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाए, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए।